इस महीने हमारे देश के स्टूडेंट्स के साथ ऐसी कई चीजें हुई जो सरकारें हिला सकती हैं, पर न्यूज में आपको उसके बारे में डिटेल्स शायद ही मिली होगी। 5 मई को नीट एग्जाम कंडक्ट हुआ था 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए 4500 से ज्यादा सेंटर्स में करीब 600 शहरों में। 4 जून को जिस दिन लोकसभा के रिजल्ट रिलीज हुए उसी दिन नीट के रिजल्ट रिलीज हुए थे और इन रिजल्ट्स ने लाखों स्टूडेंट्स को हिला डाला। This is the big story coming in and this concerns our students in thousands and probably even in lakhs as the numbers are increasing. इन रिजल्ट्स में पाया गया कि करीब 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे बहुत कमजोर लॉजिक के साथ और 67 स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को टॉप कर लिया था, जबकि पिछले 2 सालों में 1 से 2 स्टूडेंट ही इस एग्जाम को टॉप कर पाए और पता चला कि 67 में से 6 टॉपर्स ने अपना एग्जाम सेम सेंटर में दिया था। कोइंसिडेंस? 13 जून को एजुकेशन मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट यूजी के एग्जाम में कोई एविडेंस नहीं है पेपर लीक का। 5 दिन बाद 18 जून को कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई जिन्होंने कहा कि नीट एग्जाम को कैंसिल करना चाहिए क्योंकि वो ढंग से कंडक्ट ही नहीं किया गया। 2 दिन बाद पता है क्या हुआ? बिहार पुलिस ने पेपर लीक के मामले में अनुराग यादव को अरेस्ट किया, एक 22 साल के नीट एस्पिरेंट जिन्होंने कन्फेस किया था कि उनको लीक क्वेश्चन पेपर मिल गया। उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया। और सिस्टम की हालत तो देखो कि जब एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने एनटीए को क्लीन चिट क्यों दी थी तो उन्होंने कहा कि मीडिया पहले दिन ग्रेस मार्क्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, पेपर लीक के बारे में नहीं। दिन जो पहला दिन था उस दिन आप लोगों की चैनल में एजेंडा क्या थी? सारे देश की मीडिया के अंदर एजेंडा थी ग्रेस मार्क होनी चाहिए या रीटेस्ट होनी चाहिए। तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है कि इसमें कोई विसंगति नहीं है। यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर अपने डिसीजंस इस बेसिस पर ले रहे हैं कि मीडिया में डिस्कशन किस चीज का चल रहा है। दूसरी तरफ है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिनका काम है स्टूडेंट्स की देखभाल करना और वो उल्टा एक लेटर लिखते हैं जहां वो बोलते हैं कि वो प्रिविलेज्ड हैं टू कंग्रेचुलेट द पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स फॉर द प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। सिचुएशन चाहे कितनी भी सीरियस हो जाए पर चापलूसी नहीं रुकनी चाहिए। वो तो भला था नीट एस्पिरेंट्स की रेडिट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कम्युनिटीज का जिसने नीट के बारे में हल्ला किया, जो हमें सबक सिखाता है कि आवाज उठानी कितनी जरूरी होती है। पर नीट यूजी तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। 19 जून को यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यूजीसी एनईटी एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको चिंता थी एग्जाम की इंटेग्रिटी के बारे में। 2 दिन बाद 21 जून को CSIR UGC NET एग्जाम कैंसिल हुआ। फिर अगले दिन 22 जून को सरकार ने नीट PG एग्जाम पोस्टपोन कर दिए, जबकि वो एग्जाम 23 जून को यानी कि 1 दिन बाद होने जा रहा था। तो अगर मैं आपको समरी दूं तो इस महीने इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है नीट यूजी एग्जाम, उस पर कई सवाल उठे और 3 दूसरे एग्जाम्स को या तो कैंसिल या फिर पोस्टपोन कर दिया गया। CBI इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो चीफ है उनको हटा दिया गया है। पर आप गलती से ये मत समझ लेना कि एग्जाम कैंसिलेशन बहुत छोटी सी चीज होती है। 17 जून को रविकांत वर्मा ने 300 किलोमीटर ट्रैवल किया ट्रेन से असम के दीमा हसाओ से गुवाहाटी तक। क्यों? UGC NET का पॉलिटिकल साइंस एग्जाम देने के लिए। अगले दिन 18 जून को उन्होंने एग्जाम दिया भी, फिर वो वापस घर गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने 600 किलोमीटर ट्रैवल किया, ओवरनाइट स्टे के लिए पैसे दिए, घर आए और थोड़े समय के लिए वो सो गए। जब वो उठे तो उनकी दुनिया पलट गई। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा को लेकर यह बड़ी खबर है कि यह परीक्षा रद्द हो गई है। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एग्जाम कैंसिल कर दिया क्योंकि साइबर क्राइम ऑफिशियल से उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इस एग्जाम की लीक के बारे में। इसी चीज की वजह से जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अपनी ओथ लेने के लिए गए पार्लियामेंट में, उनके साथ ये हुआ। पर इन सारे एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो हमारे देश की एजेंसी 4 बड़े एग्जाम ढंग से नहीं करवा सकती। और ये मत समझना कि पहली बार हो रहा है। पिछले 7 सालों में 15 स्टेट्स में करीब 70 केसेस हुए हैं एग्जाम लीक के। कई लोग तो कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी सवाल पूछ रहे हैं। जैसे NIOS के फॉर्मर चेयरमैन प्रोफेसर CB शर्मा पूछते हैं कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे फिजिक्स वाला सुप्रीम कोर्ट जाते अगर उनके स्टूडेंट्स के पास एक लीक पेपर पहुंच जाता? अगर इनको मिल गया होता तो इनके स्टूडेंट को मिल गया होता तो ये नहीं जाते। इनका इंटरेस्ट केवल ये है कि जिन लोगों को पैसा लेकर के हमने कोचिंग दिलवाया वो बच्चे नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं, मेरा धंधा भी खराब होगा, अगले साल कोई मेरे पास नहीं आएगा।
इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में प्रॉब्लम्स क्या हैं जिस तरीके से एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, और फिर मैं सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। ये ज़रूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि हर बार जब एक एग्ज़ाम डिले होता है या फिर कैंसिल होता है, कोई नौजवान है हमारे देश में जो अपना टाइम वेस्ट करेगा वापस वो एग्ज़ाम देने के लिए। तो शुरू से प्रॉब्लम समझते हैं। अब वीडियो में आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एक 100% स्कॉलरशिप के बारे में जो एक कॉलेज स्टूडेंट को मिलेगी, एक ऐसे कॉलेज में इंडिया के जो रेवोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। ये कौन सा कॉलेज है, स्कॉलरशिप की डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 5 मई को एनटीए ने नीट यूजी एग्जाम्स करवाए एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए, जहां 24 लाख स्टूडेंट्स उतरे करीब 5000 सेंटर्स में। पर जैसे ही एग्जाम हुआ, गुजरात के गोधरा डिस्ट्रिक्ट से एक चीटिंग इंसिडेंट सामने आया। बड़ी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई जो मिल रही है, आपको बता दें गुजरात से ये पंचमहाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर परीक्षा पास कराने की साजिश का मामला सामने आया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक नेक्सस था कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक एग्जाम सेंटर के बीच। इस सेंटर का नाम था जय जलराम स्कूल, गोधरा के परवड़ी गांव में। जिन स्टूडेंट्स ने इस स्कूल में नीट एग्जाम दिया था उनको बोला गया था कि जो भी आपको आंसर्स आते हैं वो आप OMR शीट में भर दो, जो नहीं आते वो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की टीचर्स भर देंगे। जब आंसर की जो ऑफिशियल आंसर की होगी वो रिलीज हो जाएगी। OMR शीट बेसिकली वो शीट्स होती है जहाँ बबल भरने होते हैं आंसर देने के लिए, और एक स्कैनिंग डिवाइस से ये शीट्स चेक होती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए दिए थे ये चीज करवाने के लिए। वो तो भला हुआ कि गोधरा के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक टिप मिली थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस का छापा करवाया। जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। रेड के बाद जब FIR फाइल हुई तो एग्जामिनेशन के दौरान ही सुबह के 10 बजे ये स्कैम बंद करवा दिया गया। तो इस केस में गुजरात पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने अरेस्ट किया परशुराम रॉय को, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर थे, पुरुषोत्तम शर्मा को, जो जय जलराम स्कूल के प्रिंसिपल थे, तुषार भट्ट को, जो नीट सेंटर के डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट थे और स्कूल में एक फिजिक्स टीचर भी थे, और आरिफ वहोरा को, जो तुषार के साथ काम कर रहे थे। अब जो गोधरा में पेपर लीक का इंसिडेंट हुआ वो आइसोलेटेड नहीं है। एक्चुअली एनटीए को और रिसोर्सेज की जरूरत है और उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की जरूरत है। जैसा चाइना में ही देख लो, चाइना में एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको गाओ बोला जाता है। एक समय चाइना में भी कई एग्जाम स्कैम्स हो रहे थे, पर आज उधर की प्रोविंसेस AI और ML पावर्ड सिक्योरिटी कैमरास यूज करती है सर्वेलेंस करने के लिए। ऐसी चीजें इंडिया में भी होनी चाहिए। और अगर आप में चिंगारी है कि आप चेंज क्रिएट करना चाहते हो इंडिया में टेक्नोलॉजी के जरिए, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए ऐसा कॉलेज जो टेक एजुकेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जैसे स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये कॉलेज हमारे देश में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को चेंज करना चाहता है। स्केलर के फाउंडर्स ने खुद बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के साथ काम किया है और उनका करिकुलम माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और ऊबर के लोगों ने डिजाइन किया है। क्योंकि ये लोग इंडस्ट्री लीडर्स हैं, इसलिए उनको पता है कि कंपनीज को क्या जरूरत है। मैं SST के कैंपस भी गया हूँ और उनके स्टूडेंट से मैंने कई बार बात भी करी है, और मैंने खुद देखा कि जो करिकुलम और पेडागोजी है वो इंडिविजुअल लर्निंग और ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। सबसे अच्छी बात है कि सारे स्टूडेंट्स को 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है, वो भी सीनियर इंजीनियर्स से। अगर आप उनके स्टूडेंट बन जाते हो तो पहले साल में आप कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स पर काम करोगे। जैसे उनके स्टूडेंट्स ने भाषणी प्रोजेक्ट बनाया था जो किसी भी वेबसाइट को इंडिया की रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर देता है। इंडस्ट्री लीडर्स जैसे क्रेड के कुणाल शाह और माइक्रोसॉफ्ट के ex-MD राजन आनंदन के साथ स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करने का मौका भी मिलता है। और डेली डाउट्स के लिए बैच सक्सेस मैनेजर्स हैं जो आपकी बिल्डिंग में ही रहते हैं। इसके अलावा आप 4 साल के प्रोग्राम में 1 साल तो इंटर्नशिप करोगे। इसका मतलब है कि जब आप ग्रेजुएट करोगे आपके पास 1 साल का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पहले से ही मौजूद होगा। इन सभी चीज़ों के अलावा आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अपनी ट्यूशन फीस में, अगर आपका स्कोर NSCT में अच्छा होता है और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ये मेरा कूपन कोड है, अप्लाई करो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। गुजरात पुलिस ने ये मैटर अब CBI के हाथों सौंप दिया है। CBI team has now reached Godhra to investigate into the matter. Earlier this month, the district court in Godhra had observed that malpractice seems to have taken place after the NEET undergraduate examination. पर गोधरा कोई अकेली जगह नहीं थी जहाँ ये स्कैम चल रहा था हमारे देश में। 1500 किलोमीटर दूर पटना में एक और स्कैम चल रहा था। नीट एग्जाम के स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद पटना पुलिस को खबर मिली एक वाइट रेनो डस्टर की। जब पुलिस ने गाड़ी पकड़ी तो उनको एक ऑर्गेनाइज गैंग के 3 मेंबर्स मिले और 4 नीट एस्पिरेंट्स के एडमिट कार्ड्स भी मिले। गैंग मेंबर्स की क्वेश्चनिंग के बाद पता चला है कि इस गैंग में और भी कई लोग हैं। 56 साल के इंजीनियर सिकंदर ने पुलिस को 4 और गैंग मेंबर से मिलवाया।
गाड़ी में जो उनको एडमिट कार्ड्स मिले उनसे उनको ये भी पता चल गया कि कौन से स्टूडेंट्स इस स्कैम में इन्वॉल्व है। एक स्टूडेंट का नाम था आयुष राज, जो एक एक्चुअली गैंग मेंबर अखिलेश का बेटा था। और पता चला कि उस समय आयुष अपना नीट एग्जाम दे रहा था पटना के डीएवी स्कूल में, और उसने पुलिस को कहा कि मुझे गैंग मेंबर्स एक प्ले स्कूल में लेकर गए थे पटना के खेमनी चक इलाके में, और जब मैं इस प्ले स्कूल में था तो उस समय 5-10 नहीं बल्कि 35 नीट एस्पिरेंट्स उधर मौजूद थे। तो गैंग मेंबर्स आयुष को इस प्ले स्कूल में लेकर क्यों गए थे? क्योंकि इसी प्ले स्कूल में गैंग मेंबर्स ने सारे 35 नीट एस्पिरेंट्स को क्वेश्चंस और आंसर्स दिए थे नीट एग्जाम के। उनको सारे आंसर्स रटने के लिए बोल दिया गया था। बेसिकली नीट यूजी का पेपर लीक हुआ था। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला कि स्टूडेंट्स के परिवारों ने 25 से 30 लाख रुपए दिए थे गैंग मेंबर्स को पेपर लीक करवाने के लिए। और इस केस का किंगपिन कौन था? संजीव सिंह, जिसको संजीव मुखिया भी कहा जाता है। कहा गया कि संजीव सिंह ने ये पेपर लीक करवाए और अपने साथी रॉकी को दे दिए, और रॉकी को जिम्मेदारी दे दी कि स्टूडेंट्स को रटने के लिए बोल दो। संजीव नालंदा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और उधर उनका काफी पॉलिटिकल बोलबाला है। इनफैक्ट उनकी बीवी ने 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शंस भी लड़े थे। और ये जो पेपर लीक का बिजनेस है, मानो संजीव का एक फैमिली बिजनेस है। उनके बेटे शिव कुमार 2 केसेस में अरेस्ट हुए हैं, इस साल के बीपीएससी पेपर लीक में और 2017 के नीट यूजी पेपर लीक में। अभी सोचने की बात है कि जब बिहार पुलिस ये सारी अरेस्ट कर रही थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट 13 जून को एजुकेशन मिनिस्टर ने खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नीट यूजी के पेपर लीक में कोई एविडेंस है ही नहीं। बिहार पुलिस के ऑफिशियल्स ने द प्रिंट को खुद कहा कि एनटीए ने इस इशू को सिंसियरिटी और अर्जेंसी से डील नहीं किया। स्कैम रोज होती है, खुल के मैं बता रहा हूँ। स्कैम हर एग्जाम में होता है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं और हम प्रूफ भी नहीं दे सकते। मैं क्यों दूंगा? लेकिन जो पकड़े गए तो स्कैम हो गए, नहीं पकड़े गए तो बच गए। जैसे ये है विजेंद्र गुप्ता, जिन्होंने नीट एग्जाम के 1 महीने पहले ही कह दिया था कि ये एग्जाम लीक होगा। वो पेपर लीक गैंग का हिस्सा है, जिसके मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, जिसके बारे में हमने वीडियो के पहले बात करी थी। मुखिया को क्यों बोल रहे हैं कि किंग पिन? ये सब किंग पिन है, देखिए बिल्कुल किंग पिन है। ये सब माफिया है, बहुत बड़ा माफिया है। स्कूल से बक्सा पहुंचते तोड़ लेगा, कुछ कर देगा, कहीं से निकाल लेगा, सेंटर से फोटो खींच के कर लेगा। बिहार पुलिस ने कहा कि जब उन्होंने सवाल पूछे एनटीए से इन अरेस्ट के बाद, तो एनटीए ने कोई तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि एनटीए ने कई ओपन लीकेज पॉइंट्स रखे थे, जिसको ऑर्गेनाइज गैंग्स ने एक्सप्लॉइट किया। अब मैं इन सारे लीकेज पॉइंट्स के बारे में थोड़ी देर में बात करूंगा, पर अभी कहानी में तो कई ट्विस्ट बाकी थे। जब 4 जून को नीट यूजी रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो पता चला कि 67 कैंडिडेट्स को टॉप रैंक मिली है। Because a record-breaking 67 candidates have secured All India Rank 1 with a perfect score of 720. इसके बाद जो पेपर लीक का डर था वो और बढ़ गया। फिर पता चला कि एनटीए ने कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए थे। इनफैक्ट 67 में से 44 टॉपर्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उनका जवाब एक बेसिक्स फिजिक्स क्वेश्चन का गलत था। एनटीए ने कहा कि एक पुरानी टेक्स्ट बुक में इसका जवाब गलत दिया गया, इसलिए हम स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क देंगे। फिर एनटीए ने कई स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए क्योंकि एग्जाम सेंटर्स ने उन स्टूडेंट्स को काफी टाइम ही दिया गया था। एनटीए ने एक 2018 की जजमेंट यूज करी सुप्रीम कोर्ट की, ये डिसाइड करने के लिए कि उन स्टूडेंट्स को कितने ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। फिर खबर आई कि हरियाणा के बहादुरगढ़ इलाके में हरदयाल पब्लिक स्कूल एक एग्जाम सेंटर था जहाँ 67 में से 6 टॉपर्स पाए गए। सारे 6 स्टूडेंट्स को परफेक्ट स्कोर मिले और उनको करीब 140 ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स दिए गए क्योंकि उस सेंटर में एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई कंफ्यूजन हो गया था, जिस वजह से स्टूडेंट्स का 20 मिनट का नुकसान हो गया। फिर इस हरदयाल पब्लिक स्कूल में 6 टॉपर्स तो पाए गए जिनको 720 फुल मार्क्स मिले, पर इसके अलावा 2 और कैंडिडेट्स पाए गए जिनको 718 और 719 मार्क मिले। याद रखना कि 718 और 719 मार्क्स मिल ही नहीं सकते नीट की ऑफिशियल गाइडलाइंस के हिसाब से। ये बस तभी मिल सकते हैं जब आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। तो सेम एग्जाम सेंटर में 6 टॉपर्स और 2 कैंडिडेट्स जिनके 718 और 719 मार्क आए। और इस एग्जाम सेंटर को चला कौन रहा है? एक बीजेपी लीडर का परिवार। अब एलिगेशंस प्रूव नहीं हुई है, पर कोरिलेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और 22 जून को इस नीट के केस में एक और नई डेवलपमेंट आती है। तो गुजरात हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा हो गया, अब केस पहुंचता है उत्तर प्रदेश में। 22 जून को यूपी पुलिस रवि आत्री को अरेस्ट करती है, जो संजीव मुखिया की तरह ही एक और मास्टरमाइंड है और जो एक देश की गैंग का हेड है
इसको कहा जाता है सॉल्वर गैंग। इस गैंग की खूबी यह है कि वो एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम पेपर हासिल करते हैं और फिर टेलीग्राम के जरिए इस पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। They operate by uploading solved question papers to students via encrypted channels like Telegram and WhatsApp, even circulating them on the dark net. रवि के अरेस्ट होने के बाद सॉल्वर गैंग के दूसरे मेंबर्स भी अरेस्ट होते हैं देश भर से, और फिर पता चलता है कि रवि अत्री और संजीव मुखिया के बीच में कनेक्शन हो सकता है। तो ये सब हुआ है देश के सबसे बड़े एग्जाम के साथ, नीट यूजी। पर अभी तो कहानी बाकी है, और स्कैम्स की खबर आपको मिलेगी। 19 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूजीसी एनईटी का एग्जाम कैंसिल कर दिया और उसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ सौंप दी। यूजीसी एनईटी एग्जाम एक और एग्जाम है जो एनटीए करवाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में होते हैं। पर इस एग्जाम के साथ हुआ क्या? 18 जून को ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया OMR फॉर्मेट में। अगले दिन 19 जून को होम मिनिस्ट्री के अंडर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के थ्रेट एनालिसिस यूनिट ने कहा कि इस एग्जाम की कॉम्प्रोमाइज होने की पॉसिबिलिटी है। अब होम मिनिस्ट्री ने कोई भी डिटेल नहीं दी कि एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हुआ कैसे। उन्होंने बस 19 जून को एक प्रेस रिलीज जारी किया कि एग्जाम कैंसिल हो गया है और मैटर सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ने पाया कि एग्जाम के 2 दिन पहले 16 जून को ये पेपर लीक हो गया था डार्क नेट पर। डार्क नेट बेसिकली इंटरनेट का वो पार्ट है जिसको हम क्रोम और सफारी जैसे नॉर्मल ब्राउजर से एक्सेस नहीं कर सकते, जिसको कई इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है। और यूजीसी एनईटी एग्जाम के साथ भी यही हो रहा था, क्योंकि उसको डार्क नेट पर 5 लाख से ज्यादा रुपए में बेचा जा रहा था। 2 दिन बाद 21 जून को एनटीए ने कहा कि वो एक और एग्जाम कैंसिल कर रहे हैं, CSIR UGC NET एग्जाम, जो साल में 2 बार किया जाता है। और इस एग्जाम से जूनियर रिसर्च फेलोशिप, PhD एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस की एलिजिबिलिटी देखी जाती है। अब भला ये CSIR UGC NET एग्जाम क्यों कैंसिल किया गया? मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि एनटीए ने कहा क्या है। अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एंड लॉजिस्टिकल इश्यूज। अब ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस और लॉजिस्टिकल इश्यूज होते क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। पर मेरा अजम्पशन ये है कि हो सकता है कि एक पेपर लीक की खबर उनको मिल गई हो, पर देश को बताना क्यों है ये? हम बस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लिख देते अपने प्रेस रिलीज में। 22 जून को ये खबर आई, फिर अगले दिन 23 जून को नीट PG एग्जाम होना था। अब इस एग्जाम को एनटीए नहीं करवाती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स करवाती है। तो नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है और नीट PG पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। और हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वो इस एग्जाम को पोस्टपोन कर रहे हैं क्योंकि कई एलिगेशंस आई हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंटेग्रिटी के बारे में। उन्होंने कहा कि हम एग्जाम की थोरो असेसमेंट करेंगे और फिर फ्यूचर डेट डिसाइड करेंगे। पर एग्जाम था 23 जून को और ये प्रेस रिलीज कब जारी किया गया? 22 जून 10 बजे रात के। तो यानी कि हजारों स्टूडेंट्स ने कितने किलोमीटर ट्रैवल करे होंगे जब उनको खबर मिली ये कि एग्जाम कैंसिल कर दिए गए। अभी कल रात को 10 बजे हमको पता चलता है जो आज नीट पोस्टपोन हो गया। मैं कलाहांडी से 600 किलोमीटर जर्नी करके यहाँ पे आई हूँ। यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द इंटेग्रिटी एंड द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। सीरियसली? खुद ही डॉक्टर पेशेंट बन रहे, पेशेंट को ट्रीट करने से पहले इतना ट्रॉमेटाइज दे रहे। What did you do when you were releasing the admit cards? The NEET UG controversy was going on even then. घंटा सिस्टम you have. क्योंकि देश के लाखों स्टूडेंट्स ने इतना हल्ला किया है, इसी वजह से सरकार पर अब इतना प्रेशर आया है। उसी सरकार पर जिसके एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कहा था कि पेपर लीक का कोई एविडेंस है ही नहीं, कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। इसी वजह से अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है और एनटीए के चीफ को हटा दिया गया है। पर एनटीए के साथ प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंसी की भी। नीट यूजी और यूजीसी एनईटी दोनों एग्जाम हुए थे, जिसके बाद कंट्रोवर्सी आई पेपर लीक की। पर यूजीसी एनईटी तो उन्होंने कैंसिल करवा दिया है और कहा है कि एक नया एग्जाम किया जाएगा। पर नीट यूजी के साथ एक री एग्जामिनेशन होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। री एग्जामिनेशन बस उन 1500 स्टूडेंट्स का हुआ है जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और वो भी एनटीए की वजह से नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनका री एग्जामिनेशन करवाओ। एग्जैक्टली 1563 स्टूडेंट्स को रीटेस्ट करने के लिए बोला गया था 23 जून को, पर उनमें से करीब 50% ने ही रीटेस्ट करवाया। अब अगर किसी स्टूडेंट ने रीटेस्ट लिया था तो फिर उनका रीटेस्ट जो स्कोर है वो मेन स्कोर हो गया, और अगर आपने रीटेस्ट नहीं लिया तो आपका ओरिजिनल स्कोर माना जाएगा बिना किसी ग्रेस मार्क्स के। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर स्टूडेंट जिसका रीटेस्ट हो रहा है उसने क्राइम कमिट किया ही था। जैसे 6 में से 5 कैंडिडेट्स जिनको परफेक्ट स्कोर मिला था,
उनका रीटेस्ट में भी बहुत हाई स्कोर आया। पर ऐसे रीटेस्ट करवाने से एग्जाम सिस्टम में जो कॉन्फिडेंस होता है वो बिखर जाता है। पर ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ कि यूजीसी एनईटी का तो वापस एग्जाम होगा, पर नीट यूजी के साथ वैसा नहीं होगा, जबकि दोनों केसेस में पेपर लीक पाया गया है। स्टूडेंट्स के गुस्से की वजह से अब सरकार भी जग गई है। इस साल फरवरी को राज्यसभा ने पब्लिक एग्जामिनेशंस बिल पास किया था और 21 जून को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को इफेक्ट में ला दिया इसके रूल्स बनाकर, जिसके तहत एग्जाम में चीटिंग करने के लिए 3 से 5 साल सजा सुनाई जा सकती है और 1 करोड़ रुपए का फाइन भी लग सकता है। पर ये फाइन वाइन और लीगल सिस्टम तो चलता रहेगा। मेन प्रॉब्लम फाइन की नहीं है, मेन प्रॉब्लम एनटीए की है। तो एनटीए में क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से 3 से 4 एग्जाम वो ढंग से नहीं करवा पाए। पहले समझते कि ये एनटीए है क्या। अपनी वेबसाइट में एनटीए कहती है कि वो एक प्रीमियर स्पेशलिस्ट ऑटोनोमस एंड सेल्फ सस्टेन्ड टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एनटीए को बनाया गया था 2017 में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। 2017 से पहले सीबीएसई और एआईसीटीई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इन एग्जाम्स को कंडक्ट करती थी। एनटीए को बनाने के पीछे पर्पस ये था कि हमें एक स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए देश में जो बस एग्जाम्स कंडक्ट करे, जिससे सीबीएसई अपनी मेन जिम्मेदारी पर फोकस कर पाएगा, वह है क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करना। जब एनटीए को बनाया गया था माना जाता था कि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करेंगे, चाहे वो जेईई के लिए हो या फिर यूजीसी एनईटी के लिए। माना जाता था कि एनटीए एक टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनर करेगा जिससे वो ये एग्जाम्स ढंग से कंडक्ट कर पाए। तो हुआ क्या? पहली बात है कि एनटीए अभी ओवरबर्डन्ड है। जैसे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो वो सारे एग्जाम्स हैं जिनकी जिम्मेदारी एनटीए के अंडर आती है। और नीट यूजी तो देश का सबसे बड़ा एग्जाम है। इस साल तो 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। आपको लगता है कि जेईई या फिर यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है, तो आप गलत हो। जेईई मेंस को करीब 12 से 14 लाख स्टूडेंट्स देते हैं और यूपीएससी को करीब 10 लाख स्टूडेंट्स, जबकि नीट एग्जाम इस साल 24 लाख स्टूडेंट्स ने दिया था। तो एनटीए पर जिम्मेदारी तो बहुत ज्यादा है पर रिसोर्सेज बहुत कम। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के एक फॉर्मर ऑफिशियल ने कहा कि एनटीए को नीट यूजी की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए जब एनटीए के पास वैसी इतनी सारी जिम्मेदारी है। प्रिंस गजेंद्र बाबू जो एक जनरल सेक्रेटरी हैं तमिलनाडु की एक एजुकेशनल बॉडी के, वो कहते हैं कि जब एक बॉडी इतने सारे एग्जाम्स को हैंडल करेगी तो गलतियां तो होंगी ही होंगी। फिर एनटीए बहुत अंडर स्टाफ भी है। एनटीए के पास जिम्मेदारी है 25 से ज़्यादा मेजर एग्जाम्स की, पर एनटीए के अंदर बस 25 परमानेंट मेंबर्स हैं। इसी वजह से एनटीए कई चीज़ों को आउटसोर्स करती है, चाहे पेपर सेटिंग हो, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हो। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के फॉर्मर ऑफिशियल ने कहा कि हमें नीट यूजी जैसे हाई स्टेक्स एग्जाम के लिए एक सेपरेट बॉडी चाहिए जैसे यूपीएससी में होता है। फिर हमें ये भी समझना होगा कि एनटीए कई एग्जाम्स ऑफलाइन करवाती है जिनको करवाना इतना आसान नहीं है। अब नीट यूजी तो कई समय से एक पेपर बेस्ड एग्जाम ही रहा है, पर यूजीसी एनईटी एक समय कंप्यूटर बेस्ड था और 2018 में उसको एक पेपर बेस्ड ओएमआर एग्जाम बना दिया गया। नेशनल लेवल पर पेन एंड पेपर मोड से इतने बड़े एग्जाम्स करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिकल स्टेजेस ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। मल्टीपल स्टेजेस होने की वजह से पॉसिबिलिटी होती है कि एक भी स्टेज में ह्यूमन इंटरफेरेंस हो सकता है। इसी वजह से बिहार पुलिस ने कहा कि नीट यूजी के पेपर लीक केस में एनटीए ने कई लीकेज पॉइंट्स छोड़ दिए थे। एक पेपर बेस्ड एग्जाम में कई स्टेजेस होती हैं, जैसे पेपर सेट करना, फिर उसको प्रिंट करना और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना। बिहार पुलिस के एक ऑफिशियल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में बताया कि बेसिकली जो गैंग्स होती हैं वो हर कंपनी और हर इंडिविजुअल को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है जो किसी भी स्टेज में शामिल होता है। उस पुलिस ऑफिशियल ने कहा कि ये गैंग्स कुरियर कंपनी और ट्रक ड्राइवर से भी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको एक क्वेश्चन पेपर मिल जाए। कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होते हैं वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि उनमें ना प्रिंटिंग की ज़रूरत है ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो ह्यूमन इंटरफेरेंस की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। ऐसा ही हमने देखा है मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में जो MBA कोर्सेज में एडमिशन्स के लिए किया जाता है। अब 2019 तक ये एग्जाम भी ऑफलाइन होता था, पर कोविड की वजह से ये ऑनलाइन हो गया और अब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जो ये एग्जाम करवाती है कई टेक्नोलॉजीज यूज करती है, जैसे IP एड्रेसेस को ट्रैक करना, जिससे ये टेस्ट और सिक्योर हो गया। रेखा सेठी जो डायरेक्टर जनरल है और इस एग्जाम को करवाती हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों की वजह से ही पेपर लीक और मैल फंक्शंस की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो गई है। अब ऐसा भी नहीं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम से
पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है पेपर लीक की। और हम बनना चाहते हैं डिजिटल इंडिया, और एक डिजिटल इंडिया एक बड़ा एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पर नहीं करवा सकता। एक और प्रॉब्लम जो एनटीए की है वो है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। गलती तो वो करेंगे पर मानेंगे नहीं। जैसे 2022 में जेएनयू के एक स्टूडेंट बालाजी ने एक बहुत अजीब सी चीज नोटिस करी जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम में। जेएनयू के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक अग्रीमेंट बना था जेएनयू और एनटीए के बीच, पर बालाजी को एंट्रेंस एग्जाम में कई गलतियां मिली। उन्होंने कहा कि आंसर कीज में मोटी मोटी गलतियां थी। तो बालाजी ने फिर एक आरटीआई फाइल करी कि मुझे बताओ कि जेएनयू और एनटीए के बीच कौन सा अग्रीमेंट था। रिप्लाई में आया कि हमारे पास अग्रीमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ना कोई फॉर्मल अग्रीमेंट के बारे में बताया गया और ना कि जेएनयू ने कितना पैसा दिया था एनटीए को इस एग्जाम करवाने के लिए। और ये जो सीक्रेसी है वो एनटीए की एक खूबी है मानो। आयशा किदवाई जो जेएनयू में एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि एनटीए मानो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है, पर उनको बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स की जिम्मेदारी दे दी गई है। कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि एनटीए के मेंबर्स सेलेक्ट कैसे होते हैं, वो कैसे पेपर सेट करते हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है भी या नहीं, उनके फाइनेंसेस क्या है, हर एग्जाम सेंटर चूज कैसे होता है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो एनटीए को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे तो दी गई है, पर वो पब्लिक को ये नहीं बताते कि वो जिम्मेदारी निभाते कैसे। एक और प्रोफेसर ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी खुद एग्जाम सेट करती है तब कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिम्मेदार है अगर एग्जाम के साथ कोई भी प्रॉब्लम हुई। पर जब एनटीए एग्जाम करवाती है, उन प्रोफेसर ने कहा कि हम किसके पास जाएं। ये मत समझना कि ये बस एक छोटी मोटी एग्जाम कैंसिलेशन की बात है, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स की जिंदगी की बात है। जैसे इस इंसिडेंट के बारे में सुनो। 19 साल के नीट एस्पिरेंट हनु शर्मा ने कहा कि वो अपने परिवार में पहले व्यक्ति होते जो कॉलेज जाते। घर में जो बाकी फैमिली मेंबर्स है कोई भी एजुकेटेड नहीं है, कॉलेज तो कोई गया ही नहीं है यहाँ से, तो मैं शायद पहला बच्चा बनता जो। और मेरे 12th में भी मैं अगर आपको बताऊँ मेरे मार्क्स अच्छे आए थे 93.6। उन्होंने गैप ईयर लिया था क्योंकि फैमिली इमरजेंसी की वजह से पिछले साल वो नीट एग्जाम दे नहीं पाए। मैंने 1 साल ड्रॉप लिया था पहले, तो 1 साल ड्रॉप लेने का मतलब यही होता है कि मैं अगली बार अच्छा करूँगा। 3 साल के लिए उन्होंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया और उनकी फैमिली ने सपोर्ट भी किया उनको। मैं रात दिन भट्टी पे अपने बच्चे के लिए खड़ा हुआ कि मैं अच्छे अपने बच्चे की फीस भर सकूं, पर सिस्टम ने फेल कर दिया। यही है भैया कि प्रेशर यहाँ हमारे माँ बाप नहीं बनाते और प्रेशर हम पे कोई टीचर नहीं बनाता, प्रेशर यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हम पे बनाता है। और जो प्रेपरेशन फेज़ होता है ना भैया, वो वर्स्ट फेज़ होता है, वर्स्ट। मैंने करके देखी प्रिपरेशन, आप उसी में रोते हो, उसी में हंसते हो, उसी में परेशान होते हो, कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं। अब खुद सोचो कि अगर एक आदमी 3 साल के लिए एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और सिस्टम ऐसे ट्रीट करे उनको, तो उनकी मेंटल हेल्थ पर क्या ही बीतेगी। और अनफॉर्चुनेटली कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। 27 साल के प्रंजय ने इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के लिए एक टेक्नीशियन के रोल के लिए अप्लाई किया था। दिसंबर 2021 में उन्होंने एप्लीकेशन दी और 3 साल में कई एग्जाम्स होने के बाद उनको पता चला कि रिजल्ट्स कैंसिल कर दिए गए। बच्चे इंतजार कर रहे थे भी अब हमारा जल्दी ही ज्वाइनिंग लेटर आएगा, हमारे लिए खुश खबरी आएगी, लेकिन सैड न्यूज़ इनकी तरफ से निकल के आई है। ये जो एग्जाम में 4 दिन जो चले थे, 1-2 शिफ्ट का नहीं, टोटल की टोटल 12 शिफ्ट है, इन्होंने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है। 2021 में उन्होंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया जो 8 महीने के बाद कैंसिल हो गया बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अगले साल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम हुआ पर उसके रिजल्ट्स नलिफाई कर दिए गए क्योंकि पेपर लीक हो गया था। अब हम ये ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं कि इन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना वर्थवाइल होता भी है या फिर नहीं, पर वो अगर साइड में रख लो तो ये सोचो कि अगर 2 लोग भी एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो 8 महीने बाद एग्जाम के अगर वो रिजल्ट्स ही कैंसिल कर दे हमारी सरकार, तो क्या कहलाता है हमारे सिस्टम के बारे में। इंडियन एक्सप्रेस के एक एनालिसिस ने दिखाया कि पिछले 5 सालों में 41 पेपर लीक के केसेस हुए जिसने 1 करोड़ 40 लाख एप्लीकेंट्स का शेड्यूल बिगाड़ दिया है। 1 करोड़ 40 लाख। इंडिया में एक एवरेज एप्लीकेंट एक कंपेटिटिव एग्जाम के लिए 3 साल 3 महीने तक प्रिपेयर करता है। अब इमेजिन करो कि अगर वो रिजल्ट्स कैंसिल हो जाए, पेपर लीक हो जाए, तो फिर क्या होगा। वही स्टूडेंट और समय लगाएगा उस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए, यानी कि वो वैल्यूएबल स्किल्स कोई हासिल नहीं कर रहा और ना जॉब मार्केट में है। तो देश का नुकसान तो हो ही रहा है, उस एप्लीकेंट का भी नुकसान हो रहा है। और ये किस लिए? क्योंकि हमारी सरकार ढंग से एग्जाम्स नहीं करवा पाती। जब भी कोई स्टूडेंट एक एग्जाम देता है ना,
तो वो ये उम्मीद लगाकर बैठता है कि जो भी उसके कंट्रोल में है उस चीज़ को वो मैक्सिमाइज करे और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है यानी कि जो एक्सटर्नल है उनको मिनिमाइज करे। पर अगर एक्सटर्नल चीज़ें ये डिसाइड करने लग गई कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा एग्जाम में, तो आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाएगी, आप खुद फेलियर फील करोगे, आप जिंदगी से ही हार मान लोगे, बस इस वजह से कि एक टेस्टिंग एजेंसी ढंग से एग्जाम नहीं करवा पाई। ऐसा ही हुआ सुरभि के साथ। 23 साल की सुरभि सिंह नोएडा में अपने परिवार के साथ एक कमरे के घर में रहती हैं। उनके नीट यूजी एग्जाम में 650 मार्क आए, जिससे उनको नॉर्मली लखनऊ के किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाना चाहिए था। पर इस साल सुरभि के साथ वो हुआ नहीं क्योंकि रिजल्ट्स ही ऐसे थे। इसलिए सुरभि कहती हैं कि उनको लगता है कि वो फेल हो गई हैं। सोसाइटी और फैमिली का तो प्रेशर होता ही है, अब उसमें एनटीए का भी प्रेशर शामिल हो गया। कृष्णा कुमार जो एनसीईआरटी के फॉर्मर चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है ऑनेस्ट एग्जाम गोइंग स्टूडेंट्स पर। एक 2023 की स्टडी ने दिखाया कि पेपर लीक्स की वजह से स्टूडेंट्स का एकेडमिक रिजल्ट ही नहीं बल्कि उनका हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। ऐसी चीजें करने के बाद हम पूछते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स कजाकिस्तान या फिर रशिया क्यों जा रहे हैं उधर डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए और उधर काम करने के लिए? इसलिए क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे सिस्टम पर। एक कैंडिडेट ने कहा कि मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं अब्रॉड जाऊंगा अपनी मास्टर्स के लिए, स्पेशली रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, पर शायद दूसरे डॉक्टर्स ये जरूर करेंगे। पर ये भी याद रखना कि इससे स्टूडेंट्स का ही नुकसान नहीं होता बल्कि देश का भी होता है। टैक्स पेयर पैसों से ये सरकारी एग्जाम्स करवाए जाते हैं। जैसे गेस करो पिछले साल सीबीएसई ने कितने पैसे खर्च करे अपना एग्जाम करवाने के लिए? 17 करोड़। 17 करोड़ बस सीबीएसई एग्जाम था। अब दूसरे एग्जाम्स के बारे में सोचो, और अब सोचो कि जब एक रीटेस्ट होना पड़ता है क्योंकि किसी का पेपर लीक हो गया था, उसके पैसे कहाँ से आ रहे? हमारी पॉकेट से ही। ये पैसा देश को और इनोवेटिव बनाने में यूज होना चाहिए, बल्कि ये यूज हो रहा है और रीटेस्ट करवाने के लिए। फिर जब एग्जाम्स नहीं होते तो उसकी वजह से वैकेंसीज नहीं भरती और उसकी वजह से जो हमें सर्विस डिलीवरी मिलती है वो बेकार मिलती है। दिल्ली में जो एम्स है वो 50 के दशक में बना था। देश के कोने कोने से लोग आकर दिल्ली एम्स में इलाज कराते थे, लेकिन दशकों तक किसी ने ये नहीं सोचा कि देश के दूसरे हिस्सों में भी एम्स खोलने चाहिए। और एक कुछ हद तक सही है। जब से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, पब्लिक हॉस्पिटल्स की संख्या 9% से बढ़ी है। पर मेन प्रॉब्लम लैक ऑफ हॉस्पिटल्स की नहीं है बल्कि लैक ऑफ डॉक्टर्स की है। 2023 की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि इंडिया में 80% से ज्यादा शॉर्टेज है सर्जन्स और पीडियाट्रिशियंस की। WHO का रेकमेंडेड डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1 to 1000 होना चाहिए। चाइना में ये नंबर 2.4 to 1000 है, पर इंडिया में 0.7 to 1000। देश में 24 लाख स्टूडेंट्स डॉक्टर बनने का एग्जाम देना चाहते हैं, पर फिर भी देश में डॉक्टर्स की कमी है। क्या बताता है हमारे सिस्टम के बारे में? इनफैक्ट पिछले साल यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने पार्लियामेंट को कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में 10 लाख पोस्ट वेकेंट है। 10 लाख पोस्ट वेकेंट है। तो जहां हमारे देश में हमें अच्छी पुलिस सर्विस, अच्छे टीचर्स और अच्छे डॉक्टर्स मिलने चाहिए, वो हो नहीं रहा क्योंकि वैकेंसीज नहीं भरी जा रही। अब ये कहना बहुत आसान है कि हमारा देश तो ऐसा ही रहेगा, एकदम बेकार, एकदम गरीब। ज्यादा मुश्किल है ऑप्टिमिस्टिक होना, और मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ और चाहता हूँ कि हम सब एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट ही सेट करें। प्रॉब्लम्स की बात तो हो गई, प्रॉब्लम्स पर बहुत सारे डिस्कशन हो सकता है। अब सॉल्यूशंस पर आते हैं, तो इस पार्ट को स्किप मत करना। जैसे हमने पहले बात करी थी कि एनटीए एक्सटर्नल एजेंसीज पर निर्भर करती है, चाहे पेपर सेटिंग हो या फिर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि ये डिपेंडेंस एक्सटर्नल एजेंसीज पर ज्यादा है, इसलिए पेपर लीक का रिस्क बहुत हाई रहता है। इनफैक्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद कहा है कि क्योंकि एनटीए के पास इन हाउस एक्सपर्टीज नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहली चीज जो एनटीए को करनी होगी वो है उनको और रिसोर्सेज चाहिए, उनको और फुल टाइम एम्प्लॉयज चाहिए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभा पाए। जब वो ये कर लेंगे तो जो उन्होंने रूल्स भी बनाए हैं ना, वो उनको इन्फोर्स कर पाएंगे। ऐसे नीट के लिए एनटीए के रूल्स हैं कि हर एग्जाम रूम में कम से कम 2 CCTV कैमरास होने चाहिए। पर जब एक थर्ड पार्टी रिव्यूअर 4000 में से करीब 400 एग्जाम सेंटर्स में गया तो उनको पता चला कि 48% सेंटर्स में 2 वर्किंग कैमरास हर एग्जाम रूम में नहीं थे। वो एग्जाम्स जो ऑनलाइन हो सकते हैं वो हमें ऑनलाइन करने चाहिए ताकि पेपर लीक का रिस्क कम हो जाए, और जो नहीं हो सकते उस चीज के लिए हम सीख सकते हैं चाइना से। ये वीडियो देखो।
जो चाइना के एक हाई स्कूल का है जहां करीब 10,000 स्टूडेंट्स गांव एग्जाम दे रहे हैं। ये एग्जाम डिसाइड करता है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स कौन से कॉलेज में जाएंगे अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए। अगर आपको लगता है कि इंडिया में बड़े एग्जाम्स होते हैं तो आपको नहीं पता कि कितने लोग चाइना का ये एग्जाम देते हैं। 1,30,00,000 स्टूडेंट्स हर साल। अब इमेजिन करो कि चाइना एक पेपर एग्जाम करवाता है हर साल 1,30,00,000 स्टूडेंट्स के लिए, जहां कोई मेजर स्कैम नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस एग्जाम में करप्शन नहीं पाया गया। जैसे 2014 में ये डिस्कवर हुआ था कि 127 कैंडिडेट्स ने दूसरे लोगों को हायर किया था ये एग्जाम उनके लिए देने के लिए। पर उस समय से चाइनीज सरकार ने बहुत मेहनत करी है इस एग्जाम को फुल प्रूफ बनाने के लिए। जैसे इस एग्जाम की कैंडिडेट्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं ताकि बस रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ही एग्जाम हॉल के अंदर आ सके। अब यूपीएससी भी ये करने का सोच रही है हमारे देश में, पर अभी तो इंडिया में बस सोच विचार हो रहा है, काम करना बाकी है। फिर हम जानते हैं कि इंडिया में कई गैंग्स ट्रांसपोर्टर्स को, कुरियर वालों को ब्राइब कर देती हैं, घूस दे देती हैं ये पेपर लीक करवाने के लिए। चाइना में ऐसा करना मुश्किल है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। चाइना का ये एग्जाम सेट किया जाता है कई हाई स्कूल टीचर्स और कॉलेज टीचर्स से, जिनको एक बहुत तगड़े वेटिंग प्रोसेस से पास करना पड़ता है, कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट साइन करने पड़ते हैं और उनको फिर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिलती है कि सीक्रेट्स रखते कैसे हैं। जब ये लोग एग्जाम पेपर बना रहे होते हैं तो ये कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस यूज नहीं कर सकते। उधर जैमिंग डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं, बस एक लैंडलाइन वो यूज कर सकते हैं, वो भी मॉनिटर किया जाता है 24/7। इन पेपर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बहुत स्पेशल व्हीकल्स में, जिनमें सैटेलाइट नेविगेशन और एक रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। और इन गाड़ी को यूजुअली चाइनीज पुलिस और मिलिट्री फॉलो करती है। पर नीट की प्रॉब्लम ये सीक्रेट रखना नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिमांड और सप्लाई की। 40 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया करीब 1 लाख सीट्स के लिए, और मोस्ट लोगों के लिए कंपटीशन 1 लाख सीट्स के लिए नहीं है बल्कि 50,000 सीट्स के लिए है, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 सीट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीट्स हैं जहां ट्यूशन फी 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ की है। जिसका मतलब है कि अगर आपने किसी तरह नीट का एग्जाम क्लियर भी कर दिया, फिर आपको पैसे जोड़ने पड़ेंगे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए। अच्छी क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सीट्स की इतनी कमी है कि लोग डेस्परेट हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इसी वजह से शायद कई लोग अब सिस्टम में विश्वास ही खो बैठे हैं। जैसे इस साल कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल एडमिशंस 30% तक गिर चुके हैं। जब तक हम और क्वालिटी कॉलेजेस नहीं बनाएंगे, इतनी डेस्परेशन स्टूडेंट्स के बीच रहेगी ही रहेगी। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो कई न्यू इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं जो इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल में क्या होगा? और जब तक कुछ नहीं होगा तब तक संजीव मुखिया जैसे लोगों का बोलबाला चलता रहेगा। और एसएसटी को चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। याद रहे कि अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको एनएससीटी के लिए रजिस्टर करना होगा और मेरा कूपन कोड SST MOHOK यूज करना होगा। अगर इधर तक आ गए और आपको वीडियो से वैल्यू मिली तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।